कामरान, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हम कि जिस तरह से सच और हक की आवाज़ दबाया जा रहा है, शहबाज सरकार हकीकी सहाफ़ी बरादरी पे जो है वो एक तनकीद का या गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी कर दिया उन्होंने। इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार किया गया है, रात गए सियासतदान, तो सियासतदान सहाफ़ी भी अब जो है वो ज़ेर अताब हैं। बोल न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को लाहौर एयरपोर्ट से FIA ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ती हल्के सरापा एहतजाज बन गए हैं और ट्विटर पर भी इमरान रियाज जो हैं वो उनकी रिहाई के लिए टॉप 10 में वो शामिल हैं और काफ़ी गर्दिश भी कर रहे हैं। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि इनको किस तरह से गिरफ्तार किया गया और क्यों किया गया। आपके साथ वो रिपोर्ट शेयर करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फोर्ट्रेस खतरनाक हद तक पहुंच गया, पेट्रोलियम बहरान भी सर उठा रहा है। ये है वो सच, ये है वो हकीकी सहाफत जो हुकूमत को एक आंख न भाई। सच दिखाने और बोलने पर इमरान रियाज को फिर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी के बाद बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान रियाज ने ट्विटर पर पैगाम दिया कि फैमिली के काम से UAE जाना था, एयरपोर्ट पर मालूम हुआ दोबारा नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, ये नहीं सुधरेंगे। यह था जब मुझे अपना टेस्ट करवाने के लिए जाना था, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको पॉइजन किया गया। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान में रहा, दोबारा फिर मैं UAE गया क्योंकि मैंने सारे मुकदमात का सामना किया, सारे मुकदमात अपने लड़े, ख़त्म करवाए, तमाम मुद्दई भाग गए और उसके बाद फिर मैं UAE गया और फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था तो वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन इस किस्म की दी गई मशहूर कि उन्होंने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। फिर एक और मुल्क का वीज़ा था वो भी कैंसिल कर दिया। मैं पाकिस्तान छोड़ के ना पहले कभी जा रहा था, ना अब कभी जाऊँगा और ना मैं पाकिस्तान छोड़ सकता हूँ। मुझसे पाकिस्तान छूटता ही नहीं है, मुझे यहीं पे रहना है। और आज जब मैं आया हूँ यहाँ पे तो मुझे यानी मुझे पूरा यकीन था कि नहीं होगा नाम, लेकिन वहाँ पे फिर मेरा नाम निकला है दोबारा से और मुझे यहाँ पे इन्होंने बैठा दिया, तो मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ काफ़ी देर तक। खौफ का शिकार सरकारी मुलाजमीन इमरान रियाज खान को खामोशी से गिरफ्तार करके FIA साइबर क्राइम सेल ले आए। बोल न्यूज की टीम और उनके साथी पहुँचे तो इमरान रियाज ने कहा कि आप लोग डट कर खड़े रहें। इमरान भाई परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इमरान रियाज का मोबाइल फोन और लैपटॉप भी तहवील में ले लिया गया। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। सीनियर सहाफी की गिरफ्तारी पर अवाम भी सीख पा, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। साफी ने इमरान रियाज और शेख रशीद की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। तो इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के हवाले से आपने तफसीली रिपोर्ट देखी। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है FIA दफ्तर के बाहर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक मौजूद हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं। खुर्रम, बताइएगा इस वक्त करंट स्टेटस क्या है? क्या FIA ने बता दिया है कि गिरफ्तारी उनकी डाल दी है या फिर अभी तक तहवील में रखा गया है, और क्या बताया गया है, गिरफ्तार क्यों किया गया उन्हें? हाँ जी बिल्कुल कामरान, रात के लाहौर एयरपोर्ट पर FIA साइबर क्राइम की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए इमरान रियाज खान जो सीनियर एंकर पर्सन है बोल न्यूज़ के, उनको जो है वो गिरफ्तार किया। पहले उनको हिरासत में लिया, उनके मोबाइल तवील में लिए और उसके बाद आपको बताएं कि अकबी रास्ते से, अकबी दरवाजे से जो है वो रवाना हुए और हमने उनका ताक़ुब किया और हम फौरी तौर पर जो है साइबर क्राइम ऑफिस गुलबर्ग में पहुँचे। तो इमरान रियाज खान साहब को जो है ये अंदर ले जा चुके थे हमने कोशिश की मिलने की और जानने की कि गिरफ्तारी जो है वो क्यों अमल में लाई गई है। तो FIA काम की जानिब से इस चीज़ पर कोई जो है वो नहीं बताया गया कि क्यों गिरफ्तार जो है वो किया गया है। यकीनन बेबुनियाद सी गिरफ्तारी है और अभी इमरान रियाज खान को विचार चल रहा है खुर्रम कि क्या इल्जाम आयद किया जाए इमरान रियाज पर, क्योंकि कोई केस बन नहीं रहा ऐसा लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल वर्दा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं क्योंकि इमरान रियाज खान ना डर और बेबाक सहाफ़ी हैं, हक और सच के लिए जो है वो डटे रहते हैं। तो उन पर बेबुनियाद सा कोई मुकदमा बनाने की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है साफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद रही और शदीद नारेबाजी की गई। FIA दफ्तर के बाहर सहाफ़ियों की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा था कि फिलफौर रिहा किया जाए इमरान रियाज खान को, और जबकि ज़राए ये बता रहे हैं कि 3 नवंबर को इमरान रियाज खान पर एक मुकदमा जो है FIA साइबर क्राइम ने दर्ज कर रखा है, जो 3 नवंबर को दर्ज हुआ था। और इनके कोई वीलॉगर है जिसने अपने वीलॉग में जो है इनके जो है ट्वीट का जो है वो जिक्र किया था, जिसके वजह से जो है इनको गिरफ्तार किया। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि इमरान खान रियाज को जो है इन्होंने अपनी तहवील में रखा हुआ है और अभी कुछ भी जो है वो बताने से कासिर हैं कि इमरान रियाज खान को जो अच्छा खुर्रम, आगे प्रोसेस क्या होता है अगर गिरफ्तार हो भी जाते हैं? अगर कोई भी शख्स गिरफ्तार होता है और FIA उसे अपनी तहवील में लेती है और गिरफ्तारी डालती है, तो उसके बाद आगे प्रोसेस क्या होता है?
अच्छा बिल्कुल कामरान, एफआईए की गिरफ्तारी के बाद अदालत के रूबरू जो है वो पेश करना होता है इन्होंने मुलज़म को, लेकिन क्योंकि अदालतें जो हैं वो खुल चुकी हैं और यहाँ से अदालत तकरीबन 8 बजे का वक्त होता है, लेकिन अब जिस तरह 9:30 का वक्त होने वाला है और अभी तक कोई इमरान रियाज खान को जो है वो पेश नहीं किया जा रहा। यकीनन ऐसा लग रहा है कि अभी कोई मुकदमा जो है वो तैयार किया जा रहा है, उस मुकदमे में जो है खुर्रम मलिक हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PFUJ के सदर भट्ट साहब, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अफजल साहब ये बताइएगा कि आखिर हो क्या रहा है, हुकूमत चाह क्या रही है? कोई केस सामने नहीं आ रहा है, कोई अभी ऐसी कुछ केस बन नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी हिरासत में ले लिया गया है एफआईए की जानिब से इमरान रियाज खान को कि सिर्फ हक और सच की आवाज बुलंद करने की ये सजा मिल रही है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कि क्या केस बनाया जाए इनके ऊपर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अभी तक हम समझते हैं कि एफआईए की गैर कानूनी हिरासत में इमरान रियाज को रखा गया है, क्योंकि जो प्रोसीजर है कि अगर एफआईए को कोई रिपोर्ट मौसूल होती है किसी भी पाकिस्तान के शहरी के खिलाफ, का वो जर्नलिस्ट हो या नॉन जर्नलिस्ट हो, तो पहले उसको नोटिस देकर सफाई का मौका दिया जाता है, फिर दूसरा नोटिस दिया जाता है, फिर तीसरा नोटिस दिया जाता है, और फिर उस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में चेंज करने के बाद फिर आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं अगर वो नौबत आए भी तो। लेकिन अभी तक तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि इमरान रियाज साहब को कोई नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था। अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट थी तो एफआईए का पहला काम ये था कि इमरान रियाज को नोटिस जारी करते, इमरान रियाज वहां जाते और वहां जाकर बताते कि उनके मुताबिक चार्ज क्या है। दूसरा, इमरान रियाज को इस तरह हिरासत में रखना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अच्छा, सही। कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये फैसला ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, तो उन्होंने एफआईए को हिदायत की थी कि अगर आपके खिलाफ आपके पास किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो आप पीएफजे को पहले कंसल्ट करें कि जर्नलिस्ट के खिलाफ कंप्लेंट क्या है, और जब तक पीएफजे को आप ऑन बोर्ड नहीं करते उस वक्त तक आप किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आज का जो एक्ट है इसमें अब सर इस गिरफ्तारी के बाद पीएफयूजे क्या स्टेप लेगी? आगे एहतजाज का भी इरादा रखती है? हमने ये भी देखा कि इससे पहले भी एहतजाज किए जाते रहते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से एफआईए की जानिब से इस तरह का अमल दोहराया गया है। देखें, इसमें हम फुटपाथ पे भी अपनी जद्दोजहद करेंगे और अदालतों में भी जाएंगे कि जो इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए एफआईए ने जो हुकाम ने जो इमरान रियाज को अगवा किया है, ये सरीहन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके खिलाफ हम अदालत में भी जाएंगे और इमरान रियाज को अगर गिरफ्तार किया गया नजायज तौर पर तो उसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। सही, लेकिन बात यही आ जाती है अफजल साहब कि आप लोग एहतजाज करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं मीडिया पे, लेकिन फिर भी सहाफ़ियों के साथ ये जो सलूक किया जा रहा है गिरफ्तारियों का, सच बोलने पे, ये थम के नहीं दे रहा है। वजह क्या? आखिर कैसे रुकेगी तमाम गिरफ्तारियाँ? देखें, ये हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। हम साबका हुकूमत का मसला हो, उससे पहले की हुकूमत हो, तो ये प्रेस फ्रीडम के हवाले से एक माइंड सेट होता है। हुकूमतें बदलती रहती हैं, इक़दामात नहीं बदलते। तो इसलिए जब भी किसी जर्नलिस्ट पे हाथ डाला जाता है तो पीएफजे उसके साथ खड़ी होती है और प्रेस फ्रीडम के लिए आवाज बुलंद करती है। तो इसलिए इस तरह के अरबों से ना तो कभी जर्नलिस्ट पाकिस्तान के खौफजदा हुए। अफजल साहब, अब क्या आप ये नहीं समझते हैं कि तमाम जितनी भी सहाफती बरादरी है, सहाफती तंजीमें हैं, वो एक पेज पर आएं और कम से कम इस तरह से दोबारा से कोई अमल ना हो, उसको रोकने के लिए कोई मुस्बत इकदाम उठाए जाएं, कोई ठोस इकदाम उठाए जाएं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि देखिए, छोटे मोटे आपस के इख्तलाफात जो है वो पूरी दुनिया में चलते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम पर अटैक हो, जब पाकिस्तान में बोलने पर पाबंदी हो, जब जर्नलिस्टों को उठाया जा रहा हो, तो फिर हमें अपने प्रोई इख्तलाफात को एक साइड पे रख कर प्रेस फ्रीडम के लिए और जर्नलिस्टों के डिफेंस के लिए एक होना पड़ेगा। ठीक, सही। बहुत बहुत शुक्रिया। पीएफयूजे के सदर अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा,
एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ हैं।